नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज जो मेरा विषय है वो है मीलिया। मीलिया या मिल्क स्पॉट चेहरे के ऊपर होने वाले बारीक दानों को बोलते हैं, जो कि पिंपल्स या कॉमिडोन जैसा देखने में लगते हैं, पर ये पिंपल्स से अलग चीज है। ये एक हार्मलेस ग्रोथ होती है, इसमें कोई पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, बट कभी कभी ये मल्टीपल होते हैं तो पूरा चेहरा आपको भरा भरा सा लगेगा। आपको लगेगा कि कहीं ये पिंपल तो नहीं है, कहीं ये स्ट्रिंगोमा तो नहीं है, या कोई और कंडीशन तो नहीं है। तो इसलिए मीलिया के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो एक होता है नियोनेटल मीलिया, यानी कि बहुत छोटे बच्चों के चेहरे के ऊपर भी कभी कभी ऐसे ही बारीक से दाने देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हम लोग सोचते हैं एलर्जिक रिएक्शंस हो गए या कहीं घमोरी तो नहीं है, पर ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ये एक नियोनेटल मीलिया कहलाता है। दूसरा होता है प्राइमरी मीलिया, जनरली जिनका स्किन ऑयली होता है, एज बढ़ रही है वक्त के साथ, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या रहती है, या धूल मिट्टी डस्ट वगैरह की वजह से देखने के लिए मिलता है। और सेकेंडरी में जैसे चेहरे के ऊपर कोई ब्लिस्टर्स, रिएक्शन, ट्रॉमा होता है, उसके बाद चेहरे के ऊपर देखने के लिए मिलता है। इसके सिम्टम्स ये हैं कि चेहरे के ऊपर पीले रंग के या सफेद रंग के बारीक से बम्प्स या सिस्ट फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। स्पेशली ये चीक्स के ऊपर आपको बहुत कॉमनली मिल जाएगा। दूसरा, ये बहुत सारे क्लस्टर्स में या ग्रुप में होता है, ये अकेला एक दो बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। जनरली ये पूरा गालों के पास बहुत सारे ग्रुप में आपको देखने के लिए मिलता है। और ये एक हार्मलेस, मैंने बताया कि ग्रोथ होती है, इसमें कोई पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं है, ये नॉन कंटेजियस है, यानी कि एक से दूसरे इंसान में ये फैलता नहीं है। मोस्टली जिनका स्किन ऑयली होगा उनमें ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका कॉज क्या है। इसका कॉज होता है कि जो ट्रैप डेड स्किन है वो नॉर्मल स्किन के नीचे फंस जाती है और वहाँ पर ये सिस्ट का एक रूप ले लेती है। उसके ऊपर नई स्किन बनती रहती है और ये ट्रैप डेड स्किन नीचे की तरफ जाती रहती है, हार्ड होके एक सिस्ट का रूप ले रही है, जो पीला या सफ़ेद रंग का आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करते हैं कि इसके और क्या रीज़न हो सकते हैं, जो लोग ऑटो इम्यून डिजीज से परेशान हैं, जिनका स्किन बहुत स्वेटी ऑयली रहता है, जिनको एक्ने की कंडीशन है, जो धूल मिट्टी डस्ट में बहुत रहते हैं, उनमें देखने के लिए मिलेगा। जो लोग स्टीरॉइड्स का, क्रीम कॉस्मेटिक्स, फेशियल ब्लीच पैक्स का ज़्यादा ही प्रयोग करते हैं, उनके केस में भी हमने ये चीज़ देखी है। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इसमें पहले तो टॉपिकल ट्यूब्स होती हैं, जैसे रेटिनॉइड्स या एडाप्लिन, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसमें पंचर करके इसको स्क्वीज करके निकाल दिया जाता है। ये सबसे सेफ और सिंपल टेक्निक है और इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलता है। और लास्ट है लेज़र या आरएफए मशीन, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है और आप अगर चाहें तो इसको स्क्वीज करके, प्रिक करके सबसे सेफ तरीके से इसको निकलवा सकते हैं। और अगर कम है तब इसमें टॉपिकल ट्यूब्स का यूज कर सकते हैं। अगर ये बढ़ रहे हैं तो रेटिनॉइड्स जैसे आइसोट्रोनिन का खाने की गोली, जिसे हम ओरल पिल्स बोलते हैं, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रिवेंशन की बात करें तो सनस्क्रीन का प्रयोग करिए, कॉस्मेटिक्स वगैरह का कम से कम यूज करिए, और एक माइल्ड क्लींजर अपने स्किन टाइप के हिसाब से आप यूज करिए। अगर आप ये सब कुछ फॉलो करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपका स्किन पे मीलिया ज्यादा नहीं निकलेंगे, और कम निकल रहे हैं तो वो क्लींजर से भी ठीक हो सकते हैं बिना किसी मेडिकेशंस के भी। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।